बच्चों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 हिंदी में अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में बहुत से बच्चों क्या करते हैं कि फेल होके आ जाते हैं। हिंदी में क्या होता है, ये बोलते हैं सर हम हिंदी में क्या पढ़ें कि हिंदी में अच्छा नंबर लाएँ। तो बच्चों आज आपको हम उसी पे चर्चा करने वाले, उसी पे हम बताने वाले हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक ना बच्चों, आप देख सकते हैं कि मात्र ये 15 टॉपिक्स को पढ़ लो। ठीक, आपको हम 15 टॉपिक बताएंगे। अगर इस 15 टॉपिक को इस समय इस वक्त आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो हिंदी में जो पास नहीं, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक ना, बस आपको ये 15 टॉपिक को घर बच्चों बैठ के रिवाइज करना पढ़ना है। ठीक, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, अगर 70 में 70 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको बस वॉच करना है, देखना है। ठीक, देखिए बच्चों आपको जो पेपर आता है खंड अ खंड ब आता है। ठीक है, ऐसे करके बच्चों आज हम बात करेंगे खंड अ पे, क्योंकि जो खंड अ में जो जो बच्चों आता है प्रश्न, उसमें बच्चों हमको 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है खंड अ में। तो जितना भी बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाला है किस किस चैप्टर से, उस पे बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं कि किस किस चैप्टर से बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। उसी चैप्टरों को बच्चों आपको तैयार कर लेना है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला हमारा प्रश्न दिया है कि हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हिंदी गद्य से जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आता है वो आता है बच्चों हमारा 5 नंबर का। क्या बच्चों, ये वो आता है बच्चों 5 नंबर का। जो गद्य है बच्चों, जो हिंदी गद्य है बच्चों, गद्य से बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर का आता है। किस किस चैप्टर से आता है आप देख सकते हैं। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और रचनाएं। बच्चों ये 2-3 चैप्टर से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर को देखने के लिए मिलेगा। ठीक ना बच्चों, इस चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना, गद्य में बच्चों आपको ये चैप्टर इस चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है गद्य में। ठीक, या अगर इसको तैयार कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसी में से बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया बच्चों हिंदी पद महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों जो गद्य है ना, ये गद्य का ये भाई है पद। ठीक ना, ये किसी से कम नहीं बच्चों। जब ये 5 नंबर दे सकता है तो ये भी बच्चों 5 नंबर दे सकता है। देखिए बच्चों, ये भी क्या बच्चों 5 नंबर आपको दे सकता है। तो बच्चों ये भी आपको 5 नंबर दे सकता है। तो देखिए बच्चों, देखिए हमको देखिए गद्य में आपको बता दिए हैं बच्चों, गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रचनाएं आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसी में से बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं 5 नंबर का। अब आते हैं बच्चों हिंदी पद। हिंदी पद में बच्चों हमको क्या पढ़ना है। हिंदी पद में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हिंदी पद में बच्चों हमको पढ़ना है रीतिकाल, आधुनिक काल, रचनाएं। ठीक ना, इन 3 चैप्टरों को आपको तैयार करना है। अगर इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लेते हैं आपको 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक ना, इन्हीं 2-3 चैप्टर में से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पद से फेंका जाता है, यानी कि यहाँ से आपको 10 नंबर बच्चों क्लियर हो गया। ठीक, आपको इस चैप्टर को तैयार कर लेना है। तीसरा देखिए, तीसरा बच्चों है रस छंद अलंकार। बच्चों जो रस छंद अलंकार है बच्चों, ये भी क्या है बच्चों हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है। बच्चों ये 1 नंबर का आता है, रस छंद 1 नंबर का आता है, अलंकार बच्चों 1 नंबर का आता है। कुल मिलाकर बच्चों यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका 3 नंबर बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया। बच्चों यहाँ से आपका 3 नंबर क्लियर हो गया। ठीक, इसमें रस्म से बहुविकल्प में फेंकता है 1 नंबर, छंद से 1 नंबर आता है, अलंकार से 1 नंबर आता है। तो बच्चों इसको आप नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, इन तीनों का अच्छे तरीके से बच्चों हम उदाहरण सहित बच्चों इसको हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, और चौथा बात करें बच्चों, चौथा दिया है हमारा उपसर्ग समास प्रवाची तद्भव तत्सम तद्भव। ठीक बच्चों, यहाँ से आपको 1-1 नंबर देखने के मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। यहाँ से 1 नंबर आएगा, इसमें से 1 नंबर आएगा, इसमें से 1 नंबर आएगा, इसमें से 1 नंबर आएगा। कुल मिलाकर बच्चों यहाँ से बच्चों 4 नंबर क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ से 4 नंबर आपको क्लियर हो गया। यहाँ से बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। 5वां दिया बच्चों, 5वां हमारा दिया है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युग्म।
युग्म तद युग्म युग्मद, ठीक ना बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चैप्टर में से बच्चों आपको यहाँ से 1 नंबर पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। बच्चों यहाँ से भी 1 नंबर का पूछा जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। 6 दिया है बच्चों वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, यहाँ से बच्चों 1 नंबर पूछा जाता है, ठीक ना। इन दोनों चैप्टर में से 1 नंबर का पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, ठीक बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक आपको 20 नंबर बच्चों हम क्लियर करा दिए हैं बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो हम टॉपिक बताए हैं उसमें से बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने के मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसी चैप्टर में से बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आता है 20 नंबर का। तो जो बच्चों हम चैप्टर को सजेशन किए हैं, चैप्टरों को बताए हैं, उसी चैप्टर को बच्चों आपको तैयार कर लेना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आया बच्चों, मैं आपको बता दिलाता हूँ। चलिए ये तो खंड अ का बच्चों हम खत्म कर दिए 20 नंबर का। अब बच्चों हम बात करने वाले खंड ब का, ठीक। जो खंड ब है बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें 50 नंबर का आता है, ठीक ना। जो खंड ब है बच्चों उसमें क्या बच्चों 50 नंबर का आता है, ठीक। चलिए बच्चों आज हम बात करने वाले हैं खंड ब पे। बच्चों 7वां है बच्चों, 7वां में हमको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण पद्यांश 2026। जो महत्वपूर्ण जो पद्यांश है सॉरी जो गद्यांश है बच्चों, महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, इसी गद्यांश में से आपको बच्चों हमको 2 ही चैप्टर पढ़ लेना है, मित्रता और ममता। जो देखिए बच्चों जो मित्रता जो ममता चैप्टर है बच्चों, इस दोनों चैप्टर में से बच्चों हर साल क्वेश्चन फेंकता है, ठीक ना। अगर आपको 6 नंबर लेना है तो मित्रता और ममता दोनों चैप्टरों को बच्चों आज ही आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से बच्चों जो मित्रता जो ममता है बच्चों ये 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। इसको आपको 2 चैप्टरों को तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं, तैयार करना है। 8वां है बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश, 8वां है बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश 2026 बच्चों 2026। ये भी क्या बच्चों बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, वो बच्चों ये भी 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। जो महत्वपूर्ण पद्यांश बच्चों, पद्यांश में हमको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लेना है, पद पढ़ना है, धनुष भंग पर पथ पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम। आपको जो महत्वपूर्ण पद्यांश है बच्चों इसमें हमको 4 चैप्टरों को पढ़ लेना है बच्चों। इसमें हमको 4 चैप्टर को पढ़ना है। अगर इस 4 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप देखिए ना नुआ हमको क्या पढ़ना है नुआ में बच्चों, नुआ बच्चों हमको दिया है लेखक जीवन परिचय। जो जीवन परिचय बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको जो 5 नंबर का आता है, ठीक ना, आता है। जो लेखक जीवन परिचय बच्चों हमको 2 ही तैयार कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तैयार कर लेना है और जयशंकर प्रसाद जी को तैयार कर लेना है। और दोनों को बच्चों तैयार कर लेते हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक फंसेगा और लिख के आते हैं बच्चों, यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब 10वां दिया बच्चों कवि जीवन परिचय। कवि का बच्चों जीवन परिचय आता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। इसमें बच्चों हमको क्या क्या तैयार कर लेना है, देखिए सूरदास का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, तुलसीदास का तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लेना है। अब तीनों को जो तैयार कर लेते हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न फंसेगा तो बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तो वहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक। श्लोक बच्चों, श्लोक लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, वहाँ से आप लिख के आते हैं, वहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा श्लोक में। श्लोक को सोल्व करते हैं तो वहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा बच्चों। में ये भी बताएंगे कौन कौन से श्लोक आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको हर चीज़ बताया जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 12। प्रश्न 12 बच्चों हमको क्या दिया है संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, ठीक। संस्कृत बच्चों हमको क्या पढ़ना है, गद्यांश और पद्यांश को एक ही चैप्टर बच्चों को पढ़ लेना है। अगर इन दोनों को पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो गद्यांश बच्चों यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, जो पद्यांश बच्चों यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ दोनों मिला कितना होगा बच्चों 10 नंबर हो गया। तो बच्चों जो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है बच्चों, इसमें हमको क्या पढ़ना है, वाराणसी पढ़ लेना है, वीर वीर पूजते पढ़ लेना है, भारतीय संस्कृति पढ़ लेना है बच्चों, इसको पढ़ लेना है, ठीक ना। जो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश है बच्चों, इसमें हमको 4 चैप्टर को पढ़ लेना है, ठीक ना। अगर 4 चैप्टर को पढ़ लेते हैं यहाँ से आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बच्चों नंबर 13 दिया कि महत्वपूर्ण निबंध 2026। देखिए बच्चों को बहुत डिमांड रहता है कि सर किस हम निबंध को तैयार करें कि बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। बच्चों देखिए जो आपका निबंध बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों वो आता है आपका 60 नंबर का आता है, बहुत बड़ा नंबर का आता है।
बच्चों आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण निबंध है बच्चों, इसमें आपको हम 5 निबंध को बताए हैं, ठीक ना। इस 5 निबंध को आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से कोई ना कोई निबंध आपको फंसेगा, 100% बच्चों फंसेगा। अभी बच्चों हर साल इसी में से कोई ना कोई एक आता रहता है। पहले तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण दिया है, इसको बच्चों हम बता दिए हैं, ठीक ना। अगर आप लोग मेरे वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर आप देख सकते हैं, इस पे बच्चों हम पढ़ा चुके हैं पर्यावरण प्रदूषण में निबंध कैसे लिखा जाता है। वृक्षारोपण का महत्व, इसको भी तैयार कर लेना है। विज्ञान वरदान का अभिशाप, इसको भी तैयार कर लेना है। छह और अनुशासन का महत्व, इसको भी तैयार कर लेना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक। अगर आप लोग 5 निबंध को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्लियर आपको हो जाएगा। देखते हैं 14 बच्चों, खंड काव्य। जो खंड काव्य बच्चों है ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, ठीक। बच्चों आपको बताएंगे खंड काव्य में आपको करना क्या है, ठीक ना, इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर लास्ट है बच्चों, प्रश्न नंबर 15 यानी पत्र लेखन, ठीक ना, ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। तो पत्र लेखन बच्चों हमको क्या करना है, पत्र लेखन बच्चों हमको 3 ही पत्र लेखन तैयार कर लेना है। शुक्ल मुक्ति पत्र लेखन, इसको तैयार कर लेना है। बिजली समस्या पत्र लेखन, इसको भी तैयार कर लेना है। सफाई पर पत्र लेखन, इसको भी तैयार करना है। देखिए बच्चों आपको एक हम बात बता दें कि ये 2 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको आया था 2024 में। इस पे बच्चों हम बताए थे कि इसको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इस पे और इस पे दोनों पर बच्चों आया था बोर्ड एग्जाम 2024 में। बच्चों आपको इतना ही 15 टॉपिक को तैयार कर लेना है। अगर आप लोग 15 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं बच्चों तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से नंबर आपको भटकेगा नहीं, ठीक ना। आप हिंदी में टॉप पास नहीं बच्चों, आप टॉपर बन सकते हैं। 95% लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो देखिए टॉपर लोग जो मारते हैं यही 15 टॉपिक को पढ़कर ही मारते हैं, ठीक। जो जो को आप सजेशन दिए हैं उसको आपको तैयार करना है। हाँ एक बात आपको बता दूं बच्चों कि जित 1 से लेकर बच्चों 15 तक आपको बताए हैं बच्चों। तो बच्चों इसको जब हम बताए हैं बच्चों, इस पे सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा बारी बारी से, ठीक ना। हर एक चैप्टर का वीडियो बच्चों आपको बनाऊंगा, ठीक ना। हर चैप्टर से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम की, जिससे वो भी बच्चों को क्वेश्चन कराया जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक। तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है। 1 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको बताया है कि इस 15 टॉपिक को वो तैयार कर लेना है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस 15 टॉपिक पे आपको हर चैप्टर से आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।